गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम पेट्रोल कार के बारे में जानेंगे। जो पेट्रोल की कारें होती है उनमें स्टार्टिंग की ट्रबल होती है, गाड़ी मिसिंग करती है, स्टार्ट होने में बहुत लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है। उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें क्या दिक्कत आती है, उसको हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। तो हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? अगर आप ठीक हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और आज हम पेट्रोल कार के बारे में जानेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, गाड़ी अगर मिसिंग कर रही है या स्टार्टिंग लेट है या गाड़ी पिकअप नहीं ले रही या हमारा पूरा आरपीएम नहीं जा रहा, सडन एक्सीलरेशन नहीं कर रही, उन चीज़ों के ऊपर हम क्या क्या चीज़ों को चेक कर सकते हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आज आप हमारी वीडियो में प्रॉपर तरीके से बने रहें और प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखें और इस पे आप प्रॉपर तरीके से समझें। और अब हम बात करते हैं कि गाड़ी मिसिंग करती है या पिकअप नहीं लेती, उसके बारे में सबसे पहला टॉपिक आता है। आपको फ्यूल सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ना फ्यूल, जो कि गाड़ी के अंदर फ्यूल और एयर सिस्टम दोनों चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। या तो आपकी गाड़ी अगर पिकअप नहीं ले रही तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना, उसका फ्यूल सिस्टम चेक करना होगा। फ्यूल सिस्टम को चेक करना होगा, आपका फ्यूल टैंक से लेके आपके इंजेक्टर तक, आपके फ्यूल लाइन के अंदर प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए। फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल होना चाहिए। अगर फ्यूल टैंक में फ्यूल है तो आपकी फ्यूल मोटर को आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है। अगर फ्यूल मोटर आपकी ओके है तो उसके बाद में आपका आगे फ्यूल फिल्टर को चेक कर लीजिए। फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर को चेक करना है। फ्यूल फिल्टर के बाद में आपको उसके इंजेक्टर्स कोई चौक तो नहीं हो गए, इंजेक्टर कहीं से चौक तो नहीं हो गए। इंजेक्टर ओके है तो अब आपको चलना है आगे। इंजेक्टर के बाद में आप आता है हमारा एयर सिस्टम। तो एयर सिस्टम के अंदर आपको चेक करना है, एयर सिस्टम है हमारा, एयर फिल्टर चेक करना है। एयर फिल्टर अगर आपका चौक हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी एयर आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ से वो ब्लॉकेज हो जाएगी। और आपको एयर सिस्टम के बारे में पूरा देखना पड़ेगा कि एयर कहीं से हमारी रुक तो नहीं रही है, आपकी थ्रोटल बॉडी पे कहीं से लॉकिंग डिवाइस तो नहीं हो गया, आपके कहीं पे जो एयर इंटेक सिस्टम है उसमें कहीं पे भी रुकावट तो नहीं आ गई। उस चीज़ को आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, कहीं से वो लीकेज तो नहीं है। अगर एयर सिस्टम हमारा, जो एयर सिस्टम है हमारा प्रॉपर तरीके का, कहीं से भी उसमें हवा का रुकावट आती है या वो लीकेज होता है तो क्या होगा, एयर सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम आएगी और हमारी कार क्या होगा, मिसिंग करना चालू करेगी। हमारी कार मिसिंग करेगी। मिसिंग करेगी तो आपकी गाड़ी में न तो पिकअप आएगा, न गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ेगी और न ही ओवरटेकिंग में काम करेगी। तो उस चीज़ को आपको ये देखना होगा कि आपका एयर सिस्टम में दिक्कत तो नहीं है। अगर आपका एयर सिस्टम ओके है तो फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपका इग्निशन कॉइल हो गई, आपके स्पार्क प्लग हो गए, इग्नेटर हो गया, आपके इंजेक्टर के इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। चार हमारे इंजेक्टर्स होते हैं। ये जो चार इंजेक्टर है ये हमारे, इनमें होता क्या है हमारे, ये इंजेक्टर में एक एक वायरिंग होती है, दो दो वायरों की। इन जब जैसे ही जिसमें हम करंट देते हैं वही हमारा इंजेक्टर ऑन होता है और उसी कंडीशन में हमारा फ्यूल आगे जाता है और हमारे कंबेशन चैम्बर में पहुंचता है और वहाँ पे कंबेशन बनाता है। अगर वहाँ पे हमारा फ्यूल अगर बंद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि फ्यूल जाएगा नहीं, एयर एयर अंदर जाती है, तो उससे हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा और हमारी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम रहेगी, पिकअप की प्रॉब्लम रहेगी। आगे हम चलते हैं। अगर हमारा इंजेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो हमारी गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, पिकअप में प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन है आपकी कार, तो क्या होगा कि एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा तो आपका 3 सिलेंडर में प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएगा और इंजन प्रॉपर पिकअप नहीं ले पाएगा। पिकअप नहीं ले पाएगा तो आप गाड़ी का क्या होगा, रुक रुक झटका ले लेके चलेगी कार और प्रॉपर तरीके से मिसिंग करेगी और आपको महसूस हो जाएगा कि गाड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आपके इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ गई है। अगर भी इंजेक्टर आपके ओके हैं,
चेक करते हैं कि इंजेक्टर हमारे ओके हैं, तो आपके क्या होगा, स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपके इलेक्ट्रिकल में स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए स्पार्क प्लग आपके शॉर्ट हो गए या वो ख़राब हो गए, तो क्या होगा, स्पार्क प्लग भी एक एक पिस्टन के ऊपर एक एक स्पार्क प्लग लगाया जाता है। अगर वो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो स्पार्क प्लग क्या होगा कि वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। जो हमारे एयर और पेट्रोल अंदर पिस्टन के ऊपर होता है, वो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जो पावर स्ट्रोक आती है उसमें वो स्पार्क प्लग काम नहीं करेगा और वहाँ पे हमारा फ्यूल और पेट्रोल को जला नहीं पाएगा। और जब जला नहीं पाएगा तो हमारे क्या होगा, पिकअप नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्यूल और एयर वैसे ही अनबर्न्ड निकल जाएगा और हमारी कार के अंदर पिकअप नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा हमारे स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम होती है। स्पार्क प्लग के बाद में हमारे इंजेक्टर की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिकल जो फ्यूल को सप्लाई करते हैं। दूसरे स्पार्क प्लग के ऊपर इग्नेटर लगे होते हैं, जो इग्निशन कॉइल कहते हैं, वो भी अगर हमारी शॉर्ट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, वो करंट को नहीं आगे सप्लाई करेगी एसटी वायर के द्वारा, तो क्या होगा कि हमारे पिकअप में दिक्कत आएगी। इन्हीं पॉइंटों पे हमारा होता क्या है कि अगर ये पॉइंटों पे हम चेक करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम आधी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपके स्पार्क प्लग पर करंट नहीं आ रहा तो आपको उसके फ्यूज़ चेक करने होंगे। फ्यूज़ मेन फ्यूज़ हो गया, इग्निशन ऑन करने से फ्यूज़ आता है। इंजेक्टर का आपका अगर इंजेक्टर पे पावर सप्लाई नहीं आ रही तो आपको ईसीएम पे आपकी वायरिंग का इंजेक्टर पे चेक करना होगा। ईसीएम से उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर कंटिन्यूटी चेक भी करनी है तो आपको मल्टीमीटर प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होगा। जब प्रॉपर तरीके से आप मल्टीमीटर यूज़ कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपको 4 ये पॉइंटों पे अगर आप चेक करते हैं कि आपका फ्यूल सिस्टम आपका एकदम ओके होना चाहिए, एयर सिस्टम आपका ओके होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजेक्टर लेवल सही होना चाहिए, आपका जो स्पार्क प्लग वो भी सही होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ सही है तो आपका क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेंसर्स लगे हैं, आपका जो हमारे क्रैंक सेंसर है, केम सेंसर, उनको आपको चेक करना होगा। अगर कोई सा केम सेंसर या क्रैंक सेंसर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो भी आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, क्योंकि उसको फायरिंग का पता नहीं लगता और वो ईसीएम को नहीं सप्लाई करता। ईसीएम को सप्लाई नहीं होती जिस कारण से वो क्या इंजेक्टर को प्रॉपर तरीके से कमांड नहीं दे पाता और हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर पाता। तो उस कंडीशन में आपको आपका सिस्टम होता है, मारुति का एचडीटी होता है, उसको लगा के आप चेक कीजिए उसका कौन सा कोड आ रहा है, उसको कोड को एरर करिए, नहीं तो उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करके उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। तो इस हिसाब से आप इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपकी गाड़ी की मिसिंग की प्रॉब्लम, पिकअप की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आगे हम चलते हैं। अगर ये सब चीज़ चाहिए तो सही है तो आपका कंप्रेसर वीक हो सकता है। कहीं से आपका कंप्रेसर ही वीक हो सकता है, जैसे कि आपका इंजन के अंदर पावर सप्लाई तो जा रही है लेकिन उसके अंदर पावर ही नहीं है, आपकी रिंग घिस गई है, आपके यहाँ कहीं से वाल लीकेज कर रहे हैं, आपके वाल की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। टाइमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी वालों की तो भी आपकी पिकअप में प्रॉब्लम आएगी। आपके टेपिट प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं होंगे तो भी दिक्कत आती है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आई होप कि विश यू वेल। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।